अगर किसी का शौहर मर गया तो औरत इद्दत गुजारेगी कितने दिन? 4 महीने 10 दिन। अगर किसी औरत का शौहर मगरिब से पहले इंतकाल किया है, मगरिब की अजान से पहले इंतकाल किया, तो वो दिन इद्दत में शामिल किया जाएगा, 1 दिन माना जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ 6 बजे मगरिब की अजान हो रही है और 5 बजे किसी का शौहर इंतकाल किया है, तो 5 बजे इंतकाल करने के बाद भी उसका पहला दिन माना जाएगा, क्योंकि अभी तारीख वही है, मगरिब के बाद तारीख चेंज होगी, मगरिब से पहले नहीं, वो पहला दिन माना जाएगा। यही अकीके में भी यही देखा जाएगा। 7वें दिन जो बच्चे का अकीका किया जाता है यहीं से देखा जाएगा। मान लीजिए आपका बच्चा जुमे के दिन मगरिब से पहले पैदा हुआ है, तो जुमे का दिन पहला दिन माना जाएगा। जुमा, शनिचर, इतवार, सोम, मंगल, बुध, जुमरात। अब अकीका कब होगा? जुमरात को। और अगर जुमे के दिन मगरिब के बाद बच्चा पैदा हुआ है, मगरिब के बाद, तो जुमे का दिन नहीं जोड़ा जाएगा, फिर शनिचर का दिन जोड़ा जाएगा। पहला दिन शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा। अब अकीका कब होगा? जुमे के दिन होगा। इस बात को याद रखिएगा। और 7वां दिन कब पड़ेगा? जुमे का दिन। अगर जुमे को मगरिब के बाद बच्चा पैदा होता है तो अरबी में महीने की शुरुआत मगरिब के बाद से होती है। हम लोग चांद कब देखते हैं? मगरिब की अजान हो जाती है, नमाज के बाद देखते हैं। जब चांद हो गया तो वहीं से महीना शुरू, वहीं से तारीख शुरू, वहीं से 1 तारीख हो गई, और वो दूसरे दिन मगरिब तक 1 तारीख रहेगी। जो शबे कदर में आप रात जागते हैं तो कब जागते हैं? 20वां रोज़ा होता है, मगरिब के बाद 21वीं रात शुरू हो जाती है। आप 21वीं, 23वीं, 25वीं जो रात जागते हैं वो इसी हिसाब से जागते हैं। तो मेरे भाइयों, औरत अगर 5 बजे उसका शौहर ख़त्म हुआ है तो वो पहला दिन माना जाएगा औरत का, 1 दिन। इसके बाद 4 महीने और 10 दिन। ये 4 महीने 10 दिन औरत की इद्दत के दिन क्यों शुमार किए गए आपको मालूम है? ताकि मरे हुए आदमी का हमल इस औरत के पेट में ना हो सकता है कि वो छिपा रही हो, हमल पेट में ना हो। 4 महीने 10 दिन की मुद्दत बहुत हो गई है। अगर उसके पेट में बच्चा होगा तो 4 महीने में इस औरत का पेट थोड़ा बहुत बाहर निकल आएगा, जिससे पता चल सकता है कि इसके पेट में फला आदमी का बच्चा है। अगर है तो जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक उसकी इद्दत रहेगी, और अगर नहीं है तो 4 महीने 10 दिन के बाद ये औरत कहीं दूसरा निकाह करना चाहे तो कर सकती है, ताकि किसी दूसरे आदमी का, इस मरे हुए आदमी का बच्चा किसी दूसरे आदमी का नाम ना पा जाए। ये इस्लाम ने एक बाउंडेशन लगा दी है। बाउंडेशन बहुत सख्ती है इस मामले में। हाँ, खुला का मामला थोड़ा सा अलग है। एक चीज होती है, मर्द तलाक देना नहीं चाहता, औरत तलाक लेने पर मुसिर है, नहीं हमें तलाक चाहिए, हमें नहीं रहना तेरे पास। मान लीजिए बहुत सा शराबी जुआरी आदमी है, औरत नहीं रहना चाहती है और आदमी उसको तलाक नहीं देना चाहता, नहीं हम नहीं देंगे। ऐसी सूरत में औरत खुला लेती है। खुला ये होता है कि काजी को बिठाएगी या 4-5 आदमी को बिठाएगी और कहेगी कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, आप लोग गवाह रहिए, मैं खुला ले रही हूँ, ये तलाक नहीं दे रहा है। लिहाजा वो काजी निकाह फिस्क कर देगा और वो औरत अब आज़ाद हो गई। आदमी चाहे तलाक दे या न दे, औरत खुला ले ली है, अब ये आज़ाद हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उसको 1 पीरियड, 1 हैज़ तक रुकना पड़ेगा। वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है जब तक कि उसको 1 पीरियड नहीं आ जाता है। 1 पीरियड का मतलब उसको, औरत को जो हर महीने जो हर औरत को जो खून ब्लड आता है, 1 पीरियड, जब तक वो पीरियड नहीं आ जाता तब तक वो दूसरा निकाह नहीं करेगी, और पीरियड आने के बाद फिर वो दूसरा निकाह कर सकती है। पीरियड आने का मतलब यह है कि वो हामिला नहीं है, यानी जिस आदमी से उसने खुला लिया है उसका बच्चा इसके पेट में नहीं पल रहा है। अब सोचिए इस्लाम ने कितनी बाउंडेशन लगाई है कि आपके पेट में पलने वाले बच्चे को उसके असली बाप का नाम मिले। वो बच्चा जब बाहर आए तो अपनी निस्बत अपने असली बाप की तरफ कर सके। कितनी हिफाजत की है इस्लाम ने नस्ल की, और नस्ल को पाकीज़ा बनाने की कितनी हिफाजत की है। लेकिन इसके बावजूद इस्लाम ये भी कहता है, अगर खुदा न खास्ता किसी औरत के पेट में हराम औलाद पल रही है,
जिना की पैदावार है और उसने इकरार भी कर लिया है कि हराम औलाद है, वो कह भी रही है कि फला आदमी से मेरा साथ संबंध बन चुका था और उसका हमल मेरे पेट में है, तो इस्लाम इंसानियत का वो दर्स देता है कि हराम औलाद होने के बावजूद अगर किसी औरत के पेट में पल रही है तो पेट में बच्चे को मारा नहीं जा सकता है। अगर इस्लामी कानून कहीं है और जिनाकार की सजा पत्थरों से मार मार के मार डालना है, लेकिन अगर वहां यह पता चल जाए कि इस औरत के पेट में बच्चा है, अगरचे नाजायज है, अगरचे हराम है, तो इस्लामी मुल्क भी उस औरत को सजा नहीं दे सकता जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए, क्योंकि गलती उसकी मां की है, उस बच्चे की नहीं जो पेट में पल रहा है। गौर कीजिए, इस्लाम हराम औलाद को भी मारने की इजाज़त नहीं देता है। जो औरतें अपने पेट में हलाल बच्चों को गिरा देती हैं उनको अपने बारे में सोचना चाहिए। कल क़यामत के दिन ये बच्चा जिसको तुमने गिराया है अपने पेट से, क़यामत के दिन ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान और अपने माँ की छातियों से लटका हुआ आएगा। जा यौमल क़यामती व मुअल्लकुम बैन सदिय्हा, वो बच्चा क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि मुअल्लकुम बैन सदिय्हा, अपने माँ की दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा, अपनी माँ की पिस्तान से दूध चूस रहा होगा और अल्लाह कहेगा, आए इस माँ की पिस्तान से दूध चूसने वाले बच्चे, क्या तेरी कोई शिकायत है? क्या तू कुछ बोलना चाहता है? क्या तुझे अपने रब से कुछ कहना है? अल्लाह उसको जबान देगा। वो छोटा सा बच्चा जो अपने माँ की पिस्तान से दूध चूस रहा होगा अपनी जबान हटाएगा, अपना मुंह हटाएगा, यकूल, और अल्लाह से शिकायत करेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़दलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसका दूध मैं पी रहा हूँ, जिसकी पिस्तान से मैं लटका हुआ हूँ। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था। हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था। हाय अल्लाह, ये दुनिया में मेरी ना हुई, तू इसका मत हो, इसको भी तू जहन्नम में फेंक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उस औरत को जिसने दुनिया में अपने बच्चे को का मर्डर किया बिना किसी गलती के, बिना किसी परेशानी के, उसने ये सोच कर कि 3 लड़कियां पहले से, चौथा भी मेरी लड़की है, अल्ट्रासाउंड में चेक कराने के बाद पता चला लड़की है, नहीं हमें नहीं चाहिए, और एबॉर्शन करा दिया, गिरा दिया। क़यामत के दिन इस औरत को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और वो बच्चा अपनी माँ को खुद जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगा कि नहीं अल्लाह, इसने दुनिया में मुझे मार डाला था। इस्लाम तो हराम और नाजायज़ औलाद भी गिराने की इजाज़त नहीं देता है। ये इस्लाम इंसानियत का एहतराम है, इंसानियत का एहतराम। इस्लाम में बहुत, जहाँ थोड़ा बहुत मसला हार्ड लगता है वहीं आसानी भी पैदा होती है। मान लीजिए रमज़ान का महीना और 20 रोज़े गुजर चुके हैं, आज कोई हिंदू है या कोई ईसाई मुसलमान हो रहा है और वो 20वें रोज़े को मुसलमान हुआ, तो अब वो रोज़ा कब से रखेगा? रोज़े तो पूरे महीने के फ़र्ज़ हैं, लेकिन कोई हिंदू या कोई ईसाई या कोई यहूदी 20वें रोज़े को मुसलमान हो रहा है। 20 रोज़े तक हिंदू था, ईसाई था या यहूदी था या जैनी था, बुद्धिस्ट था, 20 रोज़े के बाद मुसलमान हो रहा है 20वें रोज़े को, तो अब वो रोज़ा कब से रखेगा? आज मुसलमान हुआ है, तो अब जब मुसलमान हुआ तभी से तो रखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 20 रोज़े जो इसके छूटे हैं वो पूरे करेगा या नहीं करेगा? तो साफ मसला है कि नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब वो इस्लाम लाया है तब तक वो काफिर था, उस पर रोज़ा फ़र्ज था ही नहीं। आज वो इस्लाम लाया तो अब जितने रोज़े हैं उतने वो रखेगा, बकिया रोज़े वो नहीं रखेगा। इसलिए नहीं रखेगा क्योंकि उस वक्त उसके ऊपर रोज़े फ़र्ज थे ही नहीं। कितने रोज़े रखेगा? जितने बाकी हैं। एक चीज़ और सुन लीजिए, 20वें रोज़े को इस्लाम लाया, लेकिन इस्लाम ला रहा 5 बजे शाम में और रोज़ा खुलता है 6 बजे। अब 5 बजे वो इस्लाम ला रहा है, तो इस्लाम जैसी वो 5 बजे लाया तो अब क्या करेगा? आज का रोज़ा क्या करेगा? तो 5 बजे इस्लाम लाता है तो 5 बजे ही से उसका रोज़ा शुरू हो गया है, क्योंकि 5 बजे से पहले उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज
था ही नहीं, क्योंकि वो काफिर था। जैसे इस्लाम लाया वैसे उस पर रोजा फर्ज हो गया, वैसे ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो गया। अब 5 बजे ही वो नियत कर लेगा कि मैं रोजे से हूं। इस्लाम ले आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम लाते ही उसके ऊपर असर की नमाज फर्ज हो जाएगी, क्योंकि टाइम अभी बाकी है और इस्लाम ला चुका है, असर का वक्त अभी बाकी है, लिहाजा पहले असर की नमाज पढ़ेगा और यहीं से उसका रोजा भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम ला चुका है। जब से इस्लाम लाया यहीं से रोजा शुरू, और 6 बजे वो रोजा सब लोगों के साथ खोल लेगा और उसका ये एक रोजा माना जाएगा, ये एक रोजा माना जाएगा। ये आसानी भी है इस्लाम, ये आसानी भी है। इस्लाम मुश्किल नहीं है, लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया है। क्या वो लोग सहाबा नमाजें नहीं पढ़ते थे? क्या वो रोजे नहीं रखते थे? मुश्किल बना दिया है। फजर में नहीं उठ पा रहे हैं साहब, क्यों? अब रात में 1 बजे जर्जी साहब को टाइम मिलेगा, 3 बजे तक जलसा चलेगा, फिर आदमी यहां से जाएगा, थोड़ी देर कमर सीधी करेगा, फजर में उठेगा? नहीं उठ पाएगा। क्लियर है? लेकिन याद रखिए, मौलाना जर्जीस का जलसा और इस जलसे में 2:30 बजे 3 बजे तक जाग लेना, और इस जाग लेने के बाद सुबह फजर की नमाज में ना आना, ये दलील नहीं है इस बात की कि आपका जलसा कामयाब हो गया है, या ये उज़्र नहीं होगा कि मैं जलसा सुनने की वजह से रात में जाग लिया इसलिए फजर में हम नहीं उठ पाए। जलसा कराना फर्ज नहीं था, फजर की नमाज पढ़ना फर्ज था। आपने एक फर्ज को छोड़ा उस काम के लिए जो आपके ऊपर फर्ज ही नहीं था। मेरे भाइयों, यहां से ये मैसेज लेके उठिएगा, ये पैगाम लेके उठिएगा, ये तसव्वुर लेके उठिएगा। तो इंसानियत ये होती है, इंसानियत। तो या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू, तुमको हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, तुम सब आपस में भाई हो, तुम आपस में एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, गौर से सुनना। हम मुसलमान हैं, ये हिंदू है, हम दोनों का झगड़ा हुआ है। अब कोर्ट में गए तो जज साहब बैठे हैं, अगर मुसलमान है तो उनका दिल चाहता है कि हम मुसलमान की तरफ थोड़ा सा झुकाव कर दें, हिंदू है तो वो चाहता है थोड़ा सा हिंदू की तरफ झुकाव कर दें। ये होता है, ये होता है। कुरान ने इंसानियत, यहां पर इंसानियत को फरोग दिया है, इंसानियत को बढ़ावा दिया है और कहा अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो फैसला करते वक्त न कौम देखोगे, न बिरादरी देखोगे, न जात देखोगे, न मजहब देखोगे। हुक्म वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। भाई जिसको जाना हो अभी उठ के चले जाओ यार, क्यों बार बार उठ रहे हो? बहुत डिस्टर्ब होता है हमको सामने। ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, आए मुसलमानों, किसी कौम की दुश्मनी, किसी मजहब की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम सच्चा फैसला न कर सको, उनके साथ इंसाफ न कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐ दिलू, हर हाल में सच्चा फैसला करना, चाहे वो मुसलमान के खिलाफ जाए, चाहे वो हिंदू के खिलाफ जाए, ईसाई के खिलाफ जाए,